नमस्कार साथियों, स्वागत आपका अभिनंदन आप ही के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों हाजिर हूँ एक और वीडियो लेकर। और ये दोस्तों पार्ट आपका 7 कहूँगा। ये पार्ट 7, उससे पहले 6 पार्ट हो चुके, जरूर देखिएगा। एक क्वेश्चन की वैल्यू देखिएगा और देखिएगा दोस्तों कि वाकई में ये जो क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ तो कितने मोस्ट इम्पोर्टेंट है आगामी सभी एग्ज़ाम के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 20 स्टार्ट कीजिएगा। जागर यानी कि गायन प्रथा को कुमाऊं क्षेत्र में अन्य किस नाम से जाना जाता है? और आप कमेंट करके जरूर बताएं 20 क्वेश्चनों में से आपके कितने क्वेश्चन सही है। यदि आपके 15 से 20 क्वेश्चन के बीच सही हो रहे हैं तो बहुत अच्छी तैयारी आपकी है, निश्चित रूप से आप सिलेक्शन लेंगे। और यदि नहीं है तो दोस्तों तैयारी करने में जुट जाएं। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर होगा दोस्तों भारत। उत्तराखंड में देवी देवताओं पौराणिक पात्रों को जागृत करने के महाकाव्यात्मक गायक को दोस्तों कुछ हिस्सों में भारत भी कहा जाता है। प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल है एक हथिया नौला कहाँ स्थित है? एक हथिया नौला कहाँ स्थित है दोस्तों? ये आपका होगा ऑप्शन नंबर इज बी इज राइट आंसर। ये एक हथिया नौला होता क्या है? स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना माने जाने वाला एक हथिया नौला उत्तराखंड के चंपावत जिले में स्थित है, जिसे एक कारीगर ने एक ही दिन एक रात में बना दिया था। इसलिए बोलते हैं इसको एक हथिया नौला, यानी कि एक हाथ से बना हुआ है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान 1983 का विस्तार किन जनपदों में? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम में दोस्तों ये रिपीट हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा आगामी एग्जाम के लिए भी। ये राजाजी राष्ट्रीय उद्यान तो सही आंसर होगा देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी। वन्य जीव विशेषकर हाथियों के लिए जाना जाता है आपका राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, और 3 प्रमुख जिले इसमें आते हैं, देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी गढ़वाल में ये मुख्य रूप से फैला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 23 बहुत इंपॉर्टेंट है। केदार वन्य जीव विहार की स्थापना किस वर्ष हुई है? तो केदार वन्य जीव विहार की स्थापना हुई थी 1972। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये भी पूछ लिया जाता है कि चमोली और रुद्रप्रयाग जिले में है आपका केदारनाथ वन्य जीव विहार, और मुख्य रूप से हिमालय कस्तूरी मृग के संरक्षण के उद्देश्य से सन 1972 में इसकी स्थापना की गई थी। एक और क्वेश्चन सिलेक्टेड है और डिस्क्रिप्शन में दोस्तों मैंने एक से ज़्यादा क्वेश्चन आपके क्लियर किए हुए हैं। ब्रिटिश पर्वतारोही एरिक शिप्टन तथा बिल टिलमैन ने किस वर्ष नंदा देवी शिखर पर सफल आरोहण किया है? बताइए फटाफट। एक एरिक शिप्टन है और बिल टिलमैन ने किस वर्ष नंदा देवी शिखर पर सफल आरोहण किया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगामी एग्जाम में भी आ सकता है। वर्ष 1936 में पहली बार भारत के सर्वोच्च शिखर, ये भी ध्यान रखिएगा, विश्व का जो सर्वोच्च ऊंचा शिखर है वह है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई दोस्तों वर्तमान में 8,848 है, और कहीं कहीं आपको 8,850 मीटर भी देखने को मिल सकता है। वहीं नंदा देवी जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है, इसकी ऊंचाई भी आपको याद होनी चाहिए, 7,817 मीटर है। नोट्स जरूर बनाते रहिए और डेली आपकी क्लास चल रही है, कभी 2 क्लास आ जाती है, कभी 3, और आप सपोर्ट करेंगे तो यकीन कीजिएगा डेली की 4 से 5 क्लास भी आएंगी। केदारनाथ वन्य जीव विहार मुख्यतः किसके लिए प्रसिद्ध है? तो केदारनाथ वन्य जीव विहार ऑप्शन नंबर इज बी इज राइट आंसर। ठीक है, यह अभ्यारण्य मुख्य रूप से राज्य पशु है उत्तराखंड का कस्तूरी मृग, यानी कि मस्क डियर भी बोलते हैं, कि प्राकृतिक आवास और संवर्धन संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन देखिएगा वाकई में दोस्तों कि है कुछ क्वेश्चनों में जान, तो जरूर बताइएगा। लीलाधर जोगुडी, ये 48 पोस्ट कोड में आया था क्वेश्चन। लीलाधर जोगुडी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 का 1997 में। उत्तराखंड के प्रसिद्ध कवि हैं लीलाधर जोगुडी जी। उनका एक काव्य संग्रह है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अनुभव के आकाश में चांद, और इसी के लिए दोस्तों उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। देखिए दोस्तों, वीडियो बनाने में इतनी मेहनत नहीं है, ना इसको पढ़ाने में इतनी मेहनत लग रही है, लेकिन ये PDF बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिएगा, और नोट्स फिर बोल रहा हूँ जरूर बनाइएगा। परिमार्जन नेगी, देखिए आपकी साल भर की मेहनत एक तरफ, और मेरी जो वीडियो है 2 महीने में आपको बताऊंगा सारी डिटेल के साथ ही, और उनको देख लेना, और फ़र्क आप दिख जाएगा साफ जब आप एग्ज़ाम सेंटर से बाहर निकलेंगे। परिमार्जन नेगी को वर्ष 2010 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो वो किस खेल से संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आता है दोस्तों। परिमार्जन नेगी जो है ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। कौन है ये? शतरंज खिलाड़ी हैं और सबसे कम उम्र में ग्रैंड मास्टर में से एक है, जिन्हें दोस्तों 2010 में अर्जुन पुरस्कार से भी
सम्मानित किया गया? ध्यान रखिए, खलंगा मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? फटाफट बताइए। खलंगा मेला आपके नाला पानी देहरादून में आयोजित किया जाता है। इसके थोड़ा इतिहास भी जानते हैं। देहरादून का नाला पानी में गोरखा युद्ध के अमर शहीदों की स्मृति में ऐतिहासिक खलंगा मेला जो लगता है और प्रत्येक साल लगता है। ध्यान रखिएगा। कुमाऊं रेजिमेंट में प्रथम परमवीर चक्र प्राप्तकर्ता कौन है दोस्तों? कुमाऊं रेजिमेंट के प्रथम परमवीर चक्र प्राप्तकर्ता कौन है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने उस दिन भी आपको पहली पार्ट 1 में भी समझाया था कि 4 कुमाऊं रेजिमेंट के थे मेजर सोमनाथ शर्मा। ये भी बहुत आता है क्वेश्चन। और भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान है दोस्तों परमवीर चक्र, सैन्य सम्मान। वैसे तो भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार भारत रत्न कहा जाता है, लेकिन सैन्य में परमवीर चक्र जो प्राप्त करता है, लेकिन मरणोपरांत करता है, जिन्होंने कश्मीर में देश की रक्षा करते हुए प्राण क्या किए थे? न्योछावर किए थे। क्वेश्चन नंबर 30 है, गोविंद घाट किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो गोविंद घाट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर बी इज राइट आंसर, अलकनंदा और लक्ष्मणगंगा। चमोली जिले में स्थित प्रसिद्ध तीर्थस्थल गोविंद घाट, अलकनंदा और लक्ष्मणगंगा यानी कि जिसको हेमगंगा भी बोलते हैं, नदियों के पावन संगम पर स्थित है। क्वेश्चन में मज़ा आ रहा है तो दोस्तों लगाते रहिए मेरे साथ और सारे पार्ट जरूर देखा करें भाई, तो ही फायदा होगा। और नोट्स जरूर बनाइए। उत्तराखंड का पारंपरिक वाद्य यंत्र है तूरी और रणसिंघा। ये किस प्रकार के वाद्य यंत्र हैं? यानी कि क्या इनमें चमड़े का प्रयोग किया जाता है? नहीं। तो सुशिर वाद्य यंत्र हैं, ध्यान रखिएगा, फूंक कर बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र। और ये भी पेपर में आता है दोस्तों, तुरही और रणसिंघा जो हैं तांबे के या पीतल से बने हैं, जिन्हें फूंक मार कर बजाया जाता है, इसलिए इनको बोलते हैं सुशिर वाद्य यंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोटिया जनजाति में सगाई की रस्म में चांदी का रुपया दिया जाता है, इसे स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? भोटिया जनजाति में चांदी का रुपया दिया जाता है, जैसे हमारे यहाँ लोग भी देते हैं, जब सगाई होती है दूल्हे को मिलता है, लड़की को भी मिलता है, तो उसमें दोस्तों उसको बोलते क्या हैं? चांदी के रुपये, यर बोलते हैं। उत्तराखंड में भोटिया जनजाति में विवाह सगाई की रस्मों के दौरान वर पक्ष द्वारा वधु पक्ष को चांदी का एक सिक्का रुपया दिया जाता है, जिसे यह और यर कहा जाता है। कहीं नहीं मिलेंगे दोस्तों क्वेश्चन, इतने सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आया हूँ। कई सारी बुक्स मैंने पढ़ कर ये क्वेश्चन बनाए हैं, आप यकीन कीजिएगा। और 3 साल की तपस्या थी कि मैं यूट्यूब पर पढ़ाऊँगा, तो वो सपना दोस्तों धीरे धीरे साकार होता जा रहा है। और मैं कह रहा हूँ लाइव आऊँगा, लाइव आपको पढ़ाऊँगा, बस आप मुझे सपोर्ट कीजिए। राज्य के औद्योगिक और सांस्कृतिक विकास यानी कि गोचर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? आपके गोचर मेला, तो गोचर का च उठा लेना दोस्तों और राइट आंसर लगा देना च से चमोली। गोचर मेला चमोली जनपद के गोचर नामक मैदान पर प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है और इसकी शुरुआत जो की थी 1943 में डिप्टी कमिश्नर बनर्डी द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बंड मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो ये कहाँ किया जाता है? अगर पता है तो कमेंट करके जरूर बताया करें। ये किया जाता है दोस्तों गोपेश्वर चमोली में। जी हाँ, मैंने जानबूझ के क्वेश्चन रखा ताकि आपको 2 क्वेश्चन, गोचर मेला चमोली में लगता है और बंड मेला भी आपका वहीं लगता है चमोली में। बेकुंड चतुर्दशी का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, कई एग्जाम में ये आ चुका है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्यों लगता है? बॉडी गढ़वाल में लगता है दोस्तों ये श्रीनगर के कमलेश्वर मंदिर में बेकुंड चतुर्दशी का प्रसिद्ध मेला, जहां संतान प्राप्ति के लिए रात भर दीप जो हैं प्रज्वलित कर साधना की जाती है। ये दोस्तों पूरे क्वेश्चन हो चुके हैं आपके 35। कैसी लगी वीडियो? आज मैंने दोस्तों 15 क्वेश्चन ही करे और बहुत मेहनत लगती है, आप यकीन करें। और नेक्स्ट वीडियो फिर आने वाली है दोस्तों 50 क्वेश्चनों की, तो देखिएगा उसमें कितने सिलेक्टेड क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ। मैं फिर बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, आपकी साल भर की मेहनत एक तरफ और जो मैं आपको पीडीएफ में आपको दिखा रहा हूँ आप देखिएगा, उसमें से आपके बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं एग्जाम में। तो ये है महत्वपूर्ण वीडियो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।